आज के ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम यानी एफएएस ये कंडीशन बच्चों में कब अराइज होती है और क्यों अराइज होती है। तो बेसिकली अगर हम देखें कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम की जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ये क्यों अराइज हो रही है? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर क्या करे? अल्कोहल का कंजप्शन करे, अल्कोहल का कंजप्शन करे, तब ये कंडीशन क्या होगी? बच्चों में अराइज होगी, जिसको हम बोलेंगे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। इसमें क्या हो रहा है कि मदर क्या करती है? अल्कोहल का कंजप्शन करती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि चाइल्ड में एबनॉर्मलिटी की कंडीशन देखने को मिलती है, एबनॉर्मलिटीज की कंडीशन देखने को मिलती है। अब जैसे कि हम बात कर लें, बिहेवियर चेंज रहेगा, बिहेवियर प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, जैसे कि हम इमेज में देख रहे हैं, बच्चे का जो हेड है वो छोटा देखने को मिलेगा, मतलब हेड सर्कमफ्रेंस जो होगा उसमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। हेड सर्कमफ्रेंस में क्या होगा? एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। स्मॉल आई ओपनिंग, जो बच्चा नॉर्मल आई ओपनिंग करता है, ऐसे बच्चों में जिसमें फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होगा, उनकी जो आई ओपनिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, मतलब प्रॉपर आई ओपनिंग बच्चा नहीं कर पाएगा। लो नेजल ब्रीथ, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके शेप में क्या होगा? डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें फ्लैट मिड फेस, जो मिड फेस होगा वो कैसा दिखेगा? फ्लैट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मूथ फिल्ट्रम, इसमें क्या देखते हैं कि जो नोज के निचला भाग होगा और लिप का अपर भाग, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। कैसा दिखाएगा? उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा? उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जैसे कि इमेज में हम देख रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं स्मूथ फिल्ट्रम बोलते हैं, जो कि ऐसा प्लेस है नोज के नीचे और लिप के ऊपर साइड का ये बीच का जो प्लेस है ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। देन हम बात करेंगे थिन अपर लिप, ऐसे बच्चों में जो अपर लिप होगा इन बच्चों का वो क्या होगा? पतला दिखाई देगा। क्या होगा? पतला होगा। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं जो कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम की वजह से कॉज करती हैं, और इनके पीछे रीजन क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर क्या करे? अल्कोहल का या ड्रग अब्यूज करे, जिसकी वजह से क्या होगी कि ये डिजीज कंडीशन अराइज होगी। इसमें जैसे कि हमने बताया कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज भी होती हैं। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज जैसे कि क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, है ना, तो ये सब कंडीशन भी, सीजर्स होना, अदर डिजीज कंडीशन भी अराइज हो सकती हैं। तो ये हम देखते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में, जो कि इसमें कौन कौन सी डिजीज कॉज हो रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। तो इसमें हम देखते हैं ये कैसी कंडीशन है। बच्चों में क्या होता है कि जब भी इसका डेवलपमेंट हो रहा है तो जो मदर अल्कोहल कंजप्शन कर रही है प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं। प्लेसेंटा को क्रॉस करने की वजह से बच्चे में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, बच्चे में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, एबनॉर्मलिटी की कंडीशन अराइज होती है। तो ये कैसी कंडीशन हो जाएगी? सीरियस कंडीशन हो जाएगी। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कैसी कंडीशन हो जाएगी? सीरियस कंडीशन हो जाएगी। इसमें क्या होगा? ये कब अकर होगी? जब क्या होगा? बच्चा जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम में जब एनवायरमेंट में रहेगा बच्चा, फीटल एनवायरमेंट में, तब क्या होगा? अगर मदर क्या कर रही है? अल्कोहल का कंजप्शन कर रही है। मदर क्या कर रही है? अल्कोहल का कंजप्शन कर रही है, जिसकी वजह से बच्चे में ये एबनॉर्मलिटीज या जो है ये कंडीशन अराइज होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें हम देखते हैं इसको दूसरे टर्म में कि जो मदर है वो क्या कर रही है? ऐसा बच्चा जो
ऐसा बच्चा जिसकी जो मदर है वो क्या कर रही है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या कर रही है, गेस्टेशनल एज के दौरान क्या कर रहे हैं, अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, फीटल में जो एक फीटस में क्या होगा, ये कंडीशन अराइज होगी, जिसको हम बोलेंगे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अल्कोहल इज अ ट्रेटोजेनिक सब्सटेंस। हमने पता है कि इसको क्या कैसा है, ट्रेटोजेनिक सब्सटेंस होता है जो कि कॉज करता है कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज को। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें बेसिकली क्या हमने बताया था, जैसे कि ये क्या होता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है जिससे कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें जैसे ग्रोथ रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो गया, ग्रोथ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बच्चा जो है प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, बच्चा क्या करेगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमने बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग डिजीज हो सकती हैं अगर मदर क्या करेगी, ड्रग अब्यूज करेगी तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बिहेवियर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेंगी कि बच्चा क्या होगा, उसको सोशल जो कम्युनिकेशन है, रिलेशनशिप है, वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, इंट्रोवर्ट हो सकता है। तो ये सब क्या होंगी, कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज हमें देखने को मिलेंगी, बिहेवियर चेंज देखने को मिलेगा, ग्रोथ रिगार्डिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी हमें फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जो कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इसमें कि डिस्टर्बेंस इन ऑर्गन फॉर्मेशन। हमने जैसे कि बताया कि अगर ये बच्चे में कंडीशन है, अराइज हुई है, तो क्या देखने को मिलेगा, जो बच्चे के ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, प्रॉपर जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। जैसे कि हम इसमें देखते हैं कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है अगर मदर जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल का कंजप्शन कर रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्किन फोल्ड देखने को मिल सकता है कॉर्नर ऑफ द आई रीजन पे। आई रीजन के कॉर्नर पे क्या होगा, स्किन फोल्ड, हमें फोल्ड स्किन का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, या हम बोल सकते हैं इसको स्मॉल आई ओपनिंग। बच्चा क्या करेगा, प्रॉपर आई को, आंख को खोल नहीं पाएगा, वहां पे क्या करेगा, स्मॉल आई ओपनिंग का जो है बच्चा साइन एंड सिम्टम शो करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल हेड सर्कमफ्रेंस की। ऐसे बच्चों में हमें देखने को मिलेगा कि जो बच्चों का हेड होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पिरेटरी जो है प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसमें जैसे साइनोसिस की कंडीशन हो सकती है और ब्रीथिंग डिफिकल्टी हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम हमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें क्या होगा कि बच्चा क्राई करेगा, इरिटेबिलिटी की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे और भी जो साइन एंड सिम्टम इसके हैं, जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि ये सारे जो साइन एंड सिम्टम है, इसमें हम क्या करेंगे कि जो बच्चे हैं उनको हम क्या करेंगे कि जो मदर हैं या अल्कोहल ले रही हैं, तो जैसे कि बेसिकली देखेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्रग अब्यूज या फिर अल्कोहल कंजप्शन बिल्कुल अवॉइड करना है। वैसे तो हमें ड्रग अब्यूज और जो अल्कोहल कंजप्शन है करना ही नहीं है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होगा, अगर जो है मदर नहीं अवॉइड करे तो ये डिजीज कंडीशन होने के चांसेस हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम क्या करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेज की। तो कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम की कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है। मेन इसका जो है हम देखते हैं कि जो ड्यूरिंग टाइम मदर जो है अल्कोहल का कंजप्शन कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम की कंडीशन एराइज हो रही है। इसमें हम क्या करेंगे, हमने जैसे बताया फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसमें क्या करना है, अवॉइड करना है। इसमें क्या होता है, चांसेस ज्यादा रहते हैं अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर क्या कर रही है, अल्कोहल का कंजप्शन कर रही है। तो इसके की फीचर्स की हम बात करते हैं, तो इसमें देखते हैं कि जैसे बिहेवियर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती है। इसमें क्या होगा, हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी। बच्चा क्या होगा कि इसमें जो है हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन दिखाई देगी, हाइपर एक्टिविटी होगा, हाइपर एक्टिव बच्चा होगा। नेक्स्ट जिसकी वजह से हम क्या, सोशल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल जाएगी, आईपीआर मेंटेन नहीं कर पाएगा,
और जो है वो कम्युनिकेट करने में उसको प्रॉब्लम होगी, अपने आप को स्टेबल करने में प्रॉब्लम बच्चे को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ प्रॉब्लम्स की। ग्रोथ रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स जो होंगी, इसमें क्या होगा कि बच्चा बिफोर एंड आफ्टर बर्थ में क्या होगा, इसमें जो है जैसे कि लो बर्थ वेट, बच्चे का जो वजन होगा वो कम हो सकता है। पुअर ग्रोथ देखने को मिलेगी, प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ग्रोथ जो है बच्चे में नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेशियल एबनॉर्मलिटीज हमें देखने को मिल सकती हैं। अगर फीटल अल्कोहल सिंड्रोम की कंडीशन अराइज है तो फेशियल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेंगी, सच है जैसे स्मॉल आई ओपनिंग देखने को मिलेगा, क्लेफ्ट लिप की कंडीशन देखने को मिल सकती है, बच्चे में अटेंशन प्रॉब्लम हो सकती है, पुअर मेमोरी हो सकता है बच्चे का। तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये जो कंडीशंस हैं, ये हमें क्या होगा देखने को मिलेंगी बच्चे के जो है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम की कंडीशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो बेसिकली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टम के बेसिस पे हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसका जो क्योर है, इसमें हम इंटरवेंशन, जैसे कि हम इसकी बात करें कि इसको कैसे रोका जा सके, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकते, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि सिम्टम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे और मदर को क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे। स्पेशल एजुकेशन, हेल्थ रिगार्डिंग एजुकेशन देंगे कि कैसे जो है अल्कोहल का जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हम बताएंगे, कि बच्चे में कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज होंगी वो बताएंगे, और उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। थेरेपी हम इसमें दे सकते हैं, जैसे एक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, बिहेवियर थेरेपी हो गया, तो इन थेरेपीज का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि मेडिकल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्थ रिगार्डिंग जितने भी इशू हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, मेडिकल जो चेकअप्स हैं ये कर सकते हैं, उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे वो कंडीशन जो है ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करें अगर कि ये जो डिजीज कंडीशन है वो 100% क्यूरेबल है, 100% ये क्या है, क्यूरेबल है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। और कब किया जा सकता है, जब मदर क्या करे, अवॉइड कर दे अल्कोहल कंजप्शन को। मदर क्या करे, अगर अल्कोहल कंजप्शन को अवॉइड कर दे तो 100% रिजल्ट है कि ये कंडीशन अराइज नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग केयर की। नर्सिंग केयर में हम क्या करेंगे, तो नर्सिंग केयर की हम बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि इनिशियल जो रूटीन इंटरवेंशन है वो हम करेंगे, प्रॉपर चेकअप करेंगे, मॉनिटर साइन जो है, जो भी वाइटल साइन है, जो भी साइन एंड सिम्टम है वो क्या करेंगे, हम मॉनिटर करेंगे। रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है उसको ट्रीट करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर हो पा रही कि नहीं हो पा रही है, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें प्रिवेंट फ्रॉम, अगर बच्चा एस्पिरेट हो रहा है, एस्पिरेट की कंडीशन है, तो उस दौरान हम क्या करेंगे, बच्चों को एस्पिरेट होने से बचाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉनिटर करेंगे, अगर सीजर्स की कंडीशन अराइज हो रही है और रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये अगर ऐसे जो प्रॉब्लम कंडीशन अराइज हो रही है तो नर्सिंग केयर में हम क्या करेंगे, उससे प्रिवेंट करेंगे बच्चों को। नेक्स्ट देखते हैं मदर को हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे कि वो अल्कोहल कंजप्शन को ना ले या अल्कोहल कंजप्शन ना करे। तो ये किस में हम करते हैं, एफएस मतलब फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिसुलिफॉर्म जो यूज करते हैं, तो इसका यूज क्यों करते हैं, डाइवर्जन थेरेपी के लिए यूज करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, जो ड्रग या अल्कोहल एडिक्शन वाली मदर होती हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, डी एडिक्शन के लिए हम उसके लिए यूज करते हैं कि वो जो है एडिक्टेड जो है वो ना रहे एडिक्टेड। तो डी एडिक्टेड करने के लिए क्लाइंट को हम क्या करते हैं, इस ड्रग का क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिससे हम उनको जो आदत है अल्कोहल कंजप्शन की उसमें क्या करें, उसको कम कर पाए, जिसकी वजह से जो ये कंडीशन अराइज हो रही है, एफएएस की कंडीशन अराइज हो रही है, मदर्स को हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। या फिर जो मदर जो है, ऐसी मदर जो प्लानिंग कर रही हैं, है ना, प्लानिंग कर रही हैं, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, और वो अल्कोहल का यूज कर रही हैं, तो उस टाइम पहले से ही हम क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे, और इस थेरेपी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि वो ड्रग अल्कोहल को कम कर दें और धीरे धीरे क्या करें, खत्म कर दें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बिल्कुल अवॉइड करें। तो आज के इस टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्या होता है, इसकी वजह से बच्चों में कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। जैसे कि हमने बताया कि इस पूरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया
कि जो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है वो बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मदर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो क्या कर रही है, अल्कोहल का कंजप्शन कर रही है, जिसकी वजह से कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज और बच्चों में बिहेवियर डिसऑर्डर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज, ये सारी डिजीज कॉज हो रही हैं। नेक्स्ट हम अगर देखते हैं इसमें कि जैसे कि हमने बात किया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल अगर मदर एडिक्टेड है तब भी तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करेंगे, बिल्कुल अवॉइड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होने के चांसेस फीटल अल्कोहल सिंड्रोम बहुत ज्यादा रहते हैं, जो कि बाद में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं बच्चे के ग्रोथ में क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और जो कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज हैं वो भी फॉर्म करते हैं, किसकी वजह से, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम की वजह से। तो हमने इसके साइन एंड सिम्टम देखा कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं जो कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने बताया जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो कम हो जाता है, और बताया जो लिप का अपर पार्ट है वो पतला हो जाता है, और हमने बताया कि जो है नोज और अपर लिप के ऊपर में जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या होगा, उभरा हुआ स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई देगा। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि हमने इस फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में डिस्कस किए। थैंक यू क्लास।